तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चार्ट पता है। अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल हम लोग फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स की। सो अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल 1s2 2s1। तो यहाँ पे हमारा n क्या हुआ, n की वैल्यू 2, आउटर मोस्ट शेल इज सेकेंड एंड s1, 2s1 इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एंड अगर हम इनर कोर से इसकी रिलेशन में लिखें तो इससे पहले, लिथियम से पहले जो हमारी नोबल गैस आती है वो होती है हीलियम, एंड हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 2। तो उसके बाद हमारे पास 2 हीलियम का एटॉमिक नंबर है, एंड इसकी लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ लिख देंगे 2s1, 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हीलियम एंड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस साइड। सो टोटल कितने हो गए 3 इलेक्ट्रॉन्स, एंड वही हमारे पास है कि एटॉमिक, जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो हमारे पास ये सेम हो गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोनों। नेक्स्ट केस है हमारा सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, नंबर एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास 11 ही है। इसकी फिलिंग भी अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होगी, 1s2 2s2 2p6 3s1, 2 2 4 6 10 एंड 1 11। टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए यहाँ तक। तो ये हमारी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एंड अगर हम इसको भी नोबल गैस के हिसाब से लिखना चाहें तो सोडियम से पहले जो नोबल गैस आती है वो क्या होती है नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स तो नियॉन से आ गए। इसका मतलब यही होता है कि हमें पूरी यहाँ तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 इलेक्ट्रॉन्स तक के लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर हमने डायरेक्टली नियॉन लिख दिया। देन लास्ट वाला हम एज इट इज़ लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब सेम केस हमारे यहाँ पे और वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम बस इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं उतने काउंट करके फिल करते जाएंगे। एंड इस वे में भी लिख सकते हैं, इससे पहली जो नोबल गैस आती है वो यहाँ पे लिखकर इसकी लास्ट वाली लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे यही देखा कि इसमें n की वैल्यू सेकेंड है एंड s1। तो यहाँ पे हर किसी में लास्ट में s1 आ रही है, तभी हमने क्या लिखा है n s and 1, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ alkali metals. Now we will study trends in atomic and physical properties of alkali metals. So first property हमारी क्या है, large atomic radii. जो जितनी भी हमारे एल्कली मेटल्स हैं उन सब की एटॉमिक रेडियस बहुत बड़ी बड़ी है। एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली लिंक्ड विद देयर साइज, यानी कि एटॉमिक रेडियस ऑब्वियसली हम मेटल्स को या फिर जितने भी हमारे एटम्स हैं उन सबको हम एज अ स्फीयर्स कंसिडर करते हैं। उसकी रेडियस बड़ी है यानी कि ऑब्वियसली उसका साइज बड़ा है। तो अब ऐसा क्यों होता है कि सारे के सारे हमारे एल्कली मेटल्स जो हैं उन सब की एटॉमिक रेडियाई बड़ी होती है, और साइज बड़ा होने के साथ साथ उनका ट्रेंड क्या है कि जैसे जैसे एटॉमिक रेडियाई बढ़ती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे उसका साइज बढ़ता जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहूँ तो हम जनरली इसे सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जैसे आप ग्रुप में डाउन जाते हैं, जितने भी हमने ये एलिमेंट्स कंसीडर किए हैं अभी, ये डाउन द ग्रुप ही हैं, सीरियल वाइज है। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं हमारा एटॉमिक साइज, एटम का साइज इंक्रीज होता जाता है। अब ऐसा क्यों है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है? वो इसलिए क्योंकि हमारे पास सेंट्रल पार्ट ऑब्वियसली क्या होता है, न्यूक्लियस। उसके बाद हमारी शेल्स होती हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सबसे पहले हम लिथियम का ही केस ले लेते हैं। लिथियम के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटॉमिक नंबर 3 एंड उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लास्ट शेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा वो आया। ठीक है, न्यूक्लियस इज ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। तो इन दोनों के बीच में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। पर जैसे जैसे इनका साइज बढ़ता जाता है, हर बार जब हम एलिमेंट्स ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल लिथियम से जब हम सोडियम में जाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स 11 है, 2 8 एंड देन 1। तो अब शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स क्या होगी, इंक्रीज होगी। पहले शेल कितनी थी, फर्स्ट एंड सेकंड। अब शेल कितनी होगी, 1 2 3।
तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती जाएंगी, न्यूक्लियस एंड लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन दोनों की अट्रैक्शन कम होती जाएगी। अट्रैक्शन कम होने की वजह से ये बहुत लूजली बाउंड हो जाएगा न्यूक्लियस से एंड इसका साइज एक्सपेंड हो जाएगा। एंड ये हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि जो मीडियोकर दोनों शेल्स हैं वो क्या करेंगी, उस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन करने का काम कर रही हैं। स्क्रीन कर रही हैं मतलब उसको बचा रही हैं, उसको दिखने से बचा रही हैं न्यूक्लियस में। तो ये होता है इसका इनर इलेक्ट्रॉन्स का या इनर शेल्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो कि लास्ट वाली शेल को और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन को कम करता है, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस के ज़्यादा पास नहीं आ पाता एंड दूर दूर जाता है और पूरे एटम का साइज बढ़ता जाता है। तो ऐसे ही सारे चीज़ों में होता है। जब हम लिथियम से सोडियम में जाते हैं, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स 2 एंड 1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हम सोडियम में जाते हैं 2 8 एंड 1, यहाँ पे अब 3 शेल्स होगी तो यहाँ पे इन दोनों शेल्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। इसकी वजह से साइज लिथियम से ज़्यादा बढ़ जाएगा सोडियम का। एंड पोटेशियम 19 2 8 8 1, अब यहाँ पे हमारे पास 3 शेल्स होगी, इन 3 शेल्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट हो जाएगा और ये लास्ट वाली शेल तो बहुत दूर हो जाएगी न्यूक्लियस से इनकी स्क्रीनिंग की वजह से। तो इसका साइज इन दोनों के कंपैरेटिव और बढ़ता जाएगा। ऐसे ही जब हम जितना नीचे जाते जाएंगे हर बार हमारा साइज उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा ट्रेंड है लार्ज एटॉमिक रेडियाई का, कि जैसे जैसे एज वी मूव डाउन द ग्रुप द एटॉमिक रेडियाई ऑफ एल्कली मेटल इंक्रीजेस। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमारी है वो है लार्ज आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई एंड एटॉमिक रेडियाई सेम थिंग्स हैं। एटॉमिक रेडियाई का मतलब हो जाएगा जब हम एटम की रेडियस की बात करें उस टाइम उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। आयनिक रेडियाई सेम वही होगा, बस उसमें क्या होगा, जब आपका मेटल आयनिक स्टेट में है यानी कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। मेटल्स है तो ऑब्वियसली उनकी क्या प्रॉपर्टीज होगी कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो यहाँ पे जो आपके एल्कली मेटल्स हैं, जब इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा अपना लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वो कैटायनिक स्टेट में होंगे, आयनिक स्टेट में होंगे, तब उनकी रेडियस डिस्कस करी गई है। सेम है इसका भी। आयनिक रेडियाई ऑफ द कैटायंस फॉर्म्ड बाय देम आर स्मॉलर इन साइज देन कॉरस्पॉन्डिंग एटम्स। हाउ बट अब आप यहाँ से ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमने सोडियम एलिमेंट लिया जिसका एटॉमिक नंबर क्या 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 एंड 1। अगर मेटल्स ऑब्वियसली क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज करे, यही लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव कैटायन बनेगा। एंड अब इसकी एक शेल क्या होगी, रिड्यूस हो गई, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया जिसकी वजह से K एंड L 2 एंड 8 1 शेल कंप्लीटली रिड्यूस हो गई, जिसकी वजह से इसका ऑटोमेटिकली साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। पर किससे छोटा हो गया, उसके रिस्पेक्टिव आयन से। सो कैटायन का साइज उसके रिस्पेक्टिव एटम से सिर्फ छोटा होगा क्योंकि उसमें अब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है और एक शेल खत्म हो चुकी है। बट अगर हम यही ट्रेंड सारे कैटायंस में देखें, फॉर एग्जांपल सोडियम लिथियम पॉजिटिव, फिर Na पॉजिटिव, देन K पॉजिटिव, Rb पॉजिटिव, Cs पॉजिटिव एंड Fr पॉजिटिव, अगर हम ये ट्रेंड इनमें देखें तो ये ट्रेंड बिल्कुल सेम रहेगा जैसे हमने यहाँ पे किया था, Li Na K Rb Cs एंड Fr। सेम ट्रेंड रहेगा, सेम वही रीजंस हमारे रहेंगे। बस अब क्या होगा, सबकी एक एक शेल ऑलरेडी पहले से कम हो जाएगी, बट स्क्रीनिंग इफेक्ट स्टिल इनर वाली शेल्स का रहेगा। एंड जो रीजंस यहाँ थे सेम रीजंस की वजह से आपस में अगर हम सबको कंपेयर करें तो कम होगा, पर अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ऑब्वियसली कैटायन है, एक शेल कम हो चुकी है तो इसका कम होगा, इसका ज़्यादा होगा अगर ऐसे कंपैरिजन करें। पर अगर डाउन द ग्रुप देखें तो जैसे इन सब का डाउन द ग्रुप जाते जाते साइज इंक्रीज हुआ था, वैसे सेम इनका रहेगा कि डाउन द ग्रुप जाते जाते साइज इंक्रीज इनका आपस में होगा। जो हमारा थर्ड ट्रेंड है वो है लो आयनाइजेशन एनर्जीज। ये आपको समझ भी आ गया होगा। इसमें क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी एज वी मूव डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम।
जैसे जैसे हम लिथियम टू सीजियम मूव करते हैं तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती जाती है, उनकी लो वैल्यूज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज आयनाइजेशन